हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम मेंस करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पीएम गति शक्ति स्कीम। तो ये दोनों स्कीम्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हम देखेंगे और ये न्यूज़ में क्यों था ये भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये हमारा वीकली शेड्यूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स है। आपकी डेली 10 MCQ रिवीजन सीरीज जो है वो सुबह 10:15 बजे है। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिन में 2:15 बजे है, प्लस आपकी डेली करंट अफेयर शाम में 6:15 बजे। और ऐसे ही आप सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 PM पे डिस्कस कर सकते हैं। और CSAT जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी HS की नोटिफिकेशन आ गई है, तो CSAT इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्जाम। अगर आपका CSAT क्लियर नहीं होगा तो आपका GS पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए आप ये सारी प्रैक्टिस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वाई इन न्यूज। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी अभी इसकी जो एपेक्स बॉडी है उसकी मीटिंग हुई है। एपेक्स बॉडी क्या है आपकी? NICDC। बस आपकी स्कीम के नाम के आगे कॉर्पोरेशन लग जाएगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है? इट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। तो जब भी आपका ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आप उसको प्री में क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में देखेंगे, या फिर आप मेंस में एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में तो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट जो है आपकी वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पे ही पूछेंगे। अगर वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, अदरवाइज आपकी मिनिस्ट्री तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर 5 से 6 डिपार्टमेंट्स है। वो डिपार्टमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि उनमें से कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये स्कीम या ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी इस कॉर्पोरेशन की, इसीलिए ये न्यूज में था। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम आखिर है क्या। तो ये प्रोग्राम है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि डेवलपमेंट हो सके इंडस्ट्रियल सिटीज की एज स्मार्ट सिटीज। तो आप जहां जहां देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रीज फॉर्म होती है, वहां पे आपकी क्या है, अर्बनाइजेशन भी साथ साथ में होती है, सिटीज भी डेवलप होती है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे विसिनिटी में रहने लगते हैं। तो इसीलिए आपकी जो वो सिटीज डेवलप हो रही है उनको फर्स्ट हैंड ही स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप किया जाए। तो ये इसका एम है। और कन्वर्ज किया जाए, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है उसको इंटीग्रेट किया जाए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अंडर द विजन ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम। तो पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। तो अभी के लिए हमने डिस्कस किया है कि क्या आपके नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के एम्स हैं। तो ऐसे ही इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग में उसे इंक्रीज करना। तो जैसे हमें पता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो इंडिया में है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और सर्विस सेक्टर। तो इंडिया ने सीधा क्या है आपका इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप करके उसमें इतनी ग्रोथ ना देखते हुए सीधा एग्रीकल्चर से जंप किया है सर्विस सेक्टर में। इसीलिए अब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पुश दे रही है ताकि आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो भी डेवलप हो, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए आपका जरूरी है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका डेवलप्ड हो। तो आपने देखा होगा कि जो अभी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि सबसे पहले वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम के थ्रू देखने को मिल रहा है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होगी। तो इन सारे फैक्टर्स से भी आपका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अब साथ ही आपका कोऑर्डिनेशन के लिए आपकी स्मार्ट सिटीज क्रिएट हो रही है। वर्कफोर्स जो है इस सिटीज में, इस एरिया में, वो आपकी डेवलप होगी। ठीक है, यहाँ पे लोग काम करने के लिए आपको मिलेंगे। प्लान्ड अर्बनाइजेशन, अब अर्बन एरियाज तो आपके क्रिएट होंगे ही, बट आपके एक प्लान्ड फॉर्म में क्रिएट हो, ऐसे हैपरहेजिडली आपके अर्बन एरियाज क्रिएट ना हो।
प्लस आपका बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो सारे फैक्टर्स आपके हैं दे वर्क एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। हम ये फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ही कर रहे हैं, बट ये जब डेवलप होंगे तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बूस्ट मिलेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल आपके 11 कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो बनाए जाएंगे या प्लान किए गए हैं, और ये आपके 4 फेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन कॉरिडोर के। टोटल 11 आपको यहाँ पे गिवन है लिस्ट में, मैप के थ्रू भी देखेंगे। फर्स्ट आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये सारे आप देखने को मिले। जो इन कॉरिडोर में जो जो भी सिटीज होंगी, इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो डेवलप होंगे और हमें स्मार्ट सिटीज भी देखने को मिलेगी। तो मैप के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा। तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमने पीछे लिस्ट में किए हैं वो यहाँ पे मैप के थ्रू गिवन है। फर्स्ट आप जैसे देख रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो दिल्ली आपका यहाँ है और मुंबई यहाँ है। तो दिल्ली से मुंबई ये पूरा कॉरिडोर जो है आपका डेवलप होगा इस स्कीम के अंदर। वैसे ही अमृतसर और कोलकाता, तो यहाँ पे जो भी इस कॉरिडोर में आपकी सिटीज आ रही हैं वो डेवलप होंगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या फिर आप देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सारी स्कीम्स चल रही है, तो उन्हीं के साथ जो है इन कॉम्बिनेशन ये वर्क करके आपकी सिटीज जो कि आपकी सिटीज इन एरियाज के कॉरिडोर्स के एम्बिट में आती है, उन्हें ये साथ में डेवलप करती चलेंगी। तो ये हमारे 11 है, इससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पीएम गति शक्ति स्कीम। तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, गति का मतलब होता है स्पीड, शक्ति का मतलब पावर। तो आपकी जो भी जितनी भी टोटल 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म में ला रहा है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर गति शक्ति है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। तो सेंट्रलाइज्ड क्यों है? अब हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं पॉलिटी में। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? आपकी स्प्रेड हो जाती है पावर बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। ऐसे ही आपकी सेंट्रलाइजेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो आपकी 16 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को ये एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। अब क्यों लेके आ रहा है, क्या एम है, क्या मकसद है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब आपके पीएम गति शक्ति प्लान को नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी कहा जाता है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से क्या मतलब है आपका कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लो आप, रोड है, रेलवे है, एयरवेज है, वाटरवेज है, तो ये सारे मल्टीपल मोड्स हैं, इन्हें जो है कनेक्टिविटी प्लान को जो है पूरा कोऑर्डिनेशन करवाना उनका एम है। तो यहाँ पे आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के, उनको यूनाइट करना है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारे अराउंड जो है रोड कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, आपके नए रोड्स बनते हैं, फिर वो खुदाई होती है, फिर आपकी कोई पाइपलाइंस बिछती है। तो अगर आपके नया रोड आज ही बना है और आप देखेंगे कि हफ्ते बाद ही वो रोड खुदना शुरू हो जाता है क्योंकि कोई एलपीजी की गैस पाइपलाइंस आजकल है वो बिछ रही होती है, कोई टेलीफोन लाइंस जो हैं वो बिछ रही होती है। तो अगर इन दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे क्या होगा कि रोड बनने से पहले, नई रोड बनने से पहले आपकी पाइपलाइंस बिछाई जाएगी जिस भी डिपार्टमेंट की पाइपलाइन है, और उसके बाद आपका रोड क्रिएट होगा। तो इससे आपका क्या है, आपका वेस्टेज बचेगी किसकी? रिसोर्सेज की, चाहे फिर वो मनी वाइज हो, चाहे आपकी जो लेबर फोर्स लगी है उनकी मेहनत की बात हो, तो ये सारे बच सकती हैं और आपका टाइम भी लेस कंज्यूम हो सकता है अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो। तो यही आपकी मेक श्योर कर रही है ये स्कीम कि आपकी ये जो 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सके ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे अपनी सराउंडिंग में। ये तो एक कॉमन एग्जांपल था जो कि रोड से हम देखते ही हैं। अब गति शक्ति क्या है? ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कट करेंगी। अब इसी एग्जांपल में अगर आपने देखा तो कॉस्ट कट हो सकती थी, 2 बार ही रोड बनेगा तो कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होगी। तो इस स्कीम से आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी कट होंगी, प्लस आपकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और रिड्यूस होगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, जब आपके कोऑर्डिनेशन में कुछ काम होगा तो आपके टाइम, मनी सब कुछ जो है सेव होगा।
अब क्या है, जैसे कि हमने बात की ही है कि ये जो कैंपेन है, ये जो स्कीम है, पोर्टल है, ये गति प्रोवाइड करेगा, मतलब स्पीड प्रोवाइड करेगा और पावर, शक्ति प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं सारी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे है वो एक दूसरे की जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ कितना अपडेट हुआ है, कौन सा काम, कौन सा प्रोजेक्ट, और अकॉर्डिंगली इंटर रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट को भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं इन डिपार्टमेंट्स की, उनको एक कॉमन विजन मिल सकता है, यहाँ पे इस तरीके से वो डिजाइन हो सकती है। तो ये हमारी पीएम गति शक्ति स्कीम। अब इसका विजन क्या है? इसका विजन है कि आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज की या डिपार्टमेंट्स की या स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, ठीक है, तो भारतमाला क्या है? आपकी रोड कनेक्टिविटी की स्कीम है। सागरमाला जो आपकी कोस्ट लाइन है उसको कनेक्ट करने की, वाटरवेज या इनलैंड वाटरवेज आपने देखा होगा, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, तो ये सारा सबका कोऑर्डिनेशन साथ में आए, ये ट्राई कर रही है ये पोर्टल। प्लस आपके जो इकोनॉमिक जोन्स है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स है, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है या डिफेंस कॉरिडोर है, तो इन सबको इम्प्रूव करना, इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ताकि जो इंडियन बिजनेस है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो एम हमारा क्या रहता है, जो मॉरल है सारी स्टोरी का वो ये है कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को है इम्प्रूव करना है, ताकि हमारी सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब हो सके। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी को भी यहाँ यूज़ किया जा रहा है। आपकी स्पेशल टेक्नोलॉजी टूल्स हो गए, जैसे इमेजरी, जो आप GIS मॉडल्स यूज़ करते हैं, इमेज सैटेलाइट की इमेजेस यूज़ करते हैं प्लानिंग के लिए, तो वो भी यहाँ हो रहा है, और ये प्रोवाइड कर रहा है आपको इसरो, डेवलप्ड बाय बिसाग। बिसाग क्या है? आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी स्कीम से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको फेयर आइडिया हो गया होगा कि ये स्कीम जो है वो किस तरह की चीज़ों से डील कर रही है, डिपार्टमेंट से क्यों डील कर रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 पिलर्स हैं आपके पीएम गति शक्ति स्कीम के, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप प्री के पर्सपेक्टिव से देखें या मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम वैसे रीड कर चुके हैं, मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिए हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या मतलब? आपका सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना है एक, तो वहां पे क्या है, सारे डिपार्टमेंट कवर होंगे। तो जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो ये सारे डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म में आएंगे, तो इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्लानिंग से एक काम होगा। प्रायोरिटाइजेशन, तो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अब जब इंटरेक्ट करेंगे तभी प्रायोरिटाइज करेंगे। अब जब पहले पाइपलाइंस बिछेंगी फिर आपके रोड कंस्ट्रक्शन होगा, ये कैसे होगा? अगर आपकी दो डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है, अदरवाइज किसी को क्या पता कि रोड कंस्ट्रक्शन वालों को क्या पता कि आपकी पाइपलाइंस कब बिछेगी या क्या हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है? आपकी ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, चाहे वो रिसोर्स आपका मनी हो, चाहे मटीरियल हो, चाहे आपकी ह्यूमन कैपिटल हो, तो इससे ऑप्टिमाइजेशन आएगी। प्लस सिंक्रोनाइजेशन तो आएगी ही, इस सारे पॉइंट्स हमने देखा कि आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, इसलिए वो बेटर प्लान और परफॉर्म कर पाएंगे। अब एनालिटिक, जो आपका डाटा सेंटर्ड गवर्नमेंट है, तो जो हमारा हमने देखा कि GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग है, उससे आपका क्या है, डिपार्टमेंट्स जो हैं बेटर एनालाइज कर पाएंगे। लास्ट है आपका डायनेमिक्स, तो अब पीरियोडिक अपडेशन होती रहेगी ऑन ग्राउंड प्रोसेस की पोर्टल पे, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आइडिया मिलता रहेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पहुंचा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कोई प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके 6 पिलर्स हैं पीएम गति शक्ति स्कीम के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे याद रखें और प्रैक्टिस करें, चाहे मेंस की बात है चाहे प्रीलिम्स की बात है। तो प्रीलिम्स में तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं, कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। अब HPG से रिलेटेड मैक्सिमम आपके फ्री हैं, चाहे आप बेसिक नॉलेज ऑफ HPG के देखें, ठीक है, कुछ लेक्चर्स आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, ऐसे ही MCQs अवेलेबल है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे,
प्लस करंट अफेयर मैगजीन और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सारे फ्री इनिशिएटिव्स आप अवेल कर सकते हैं, प्लस पेड इनिशिएटिव्स भी आप देख रहे हैं। तो ये हमारा आज का मेंस का करंट अफेयर का टॉपिक था। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।